वह उनको अपने घर भेजने का किराया देने से इनकार कर रही थी। अंतिम तौर पर जिन क्षेत्र से वो छत्तीसगढ़ से आए थे, वहां के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपना विशेष विमान भेजकर उनको वापस अपने घर भेजा, लेकिन जहां की सेवा कर रहे थे वहां कहीं उनकी सहायता नहीं की गई। ये मजदूरों का हाल है हिंदुस्तान में, इनका एक एटीट्यूड है। ये वो एटीट्यूड है जो हमें याद दिलाता है कि 1943 में हिंदुस्तान में, बंगाल में 40 लोग भूख से तड़प तड़प कर 40 लाख लोग मारे गए थे। द बंगाल फेमिन which was created in Britain, which was made in Britain। जबकि हमारे पास खाना था, भोजन था, चावल था, गेहूं था, वो उनको नहीं दिया गया क्योंकि वह युद्ध के लिए जमा कर दिया गया था और बाकी सब सामान व्यापारियों ने मुनाफाखोरी के लिए जमा कर दिया था। इस देश के 40 लाख गरीब लोग भूखमरी के कारण 1943 में मारे गए थे। कहीं उनकी याद नहीं है, उससे किसी ने कोई सबक नहीं लिया है। ये वो देश आज 2012 में उसी की याद दिलाता है कि जब लाखों टन अनाज सड़ा दिया जाता है शराब बनाने के लिए, लेकिन गरीबों में बांटने से सरकार इनकार कर देती है। ये वो देश है जहां आज भी लाखों लोग 20 रुपए से कम में प्रतिदिन गुजारा करते हैं। हम लोग अग्नि मिसाइल चलाने पर खुशी मनाते हैं, हम लोग इरसेट पर सामूहिक रूप से बधाई देते हैं, लेकिन जिस देश में 60% माताएं एनीमिक हो, रक्त अल्पता की शिकार हो, जिस देश में 46% बच्चे स्टंटिंग के शिकार हो, जिस देश में 43% बच्चे अंडरवेट हो, जहां के प्रधानमंत्री यह कहें कि यहां अगर इतनी बड़ी संख्या में 47% अंडरवेट बच्चे हैं तो यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है, यह कुपोषण जो है राष्ट्रीय शर्म की बात है। तो वहां पे हम किन बिंदुओं पे गौरव करेंगे महोदय? कहा गया यहां पर कि गरीबी जिन क्षेत्रों में है वहां पे आतंकवाद बढ़ेगा। मैं इस बात को मानने से थोड़ा हिचकिचाऊंगा। गरीबी का और आतंकवाद का कोई संबंध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जहां गरीबी है वहां पर उनके बीच में आतंकवाद फैलाने वाली तमाम माओवादी ये केवल अमीरों के माध्यम से अपनी क्रांतिकारिता का झूठा कायराना ढोल पीटते हैं। ये गरीबों का इस्तेमाल करते हैं। एक जगह भी, एक गांव में भी जहां पर भी ये तमाम लोग गरीबी के नाम पर नक्सलवाद और माओवाद फैलाने वाले आए हैं, वे बता दें कि उन्होंने अन्य क्षेत्रों से बेहतर विकास किया है, अन्य क्षेत्रों से बेहतर अस्पताल खोले हैं, अन्य क्षेत्रों से बेहतर उन्होंने विद्यालय स्थापित किए हैं। जहां पर भी ये गरीबी का शोषण करते हैं वहां पर ये आतंकवाद केवल एक विदेशी मन, विदेशी धन के आधार पर करते हैं, कायराना ढंग से करते हैं। ये गरीबी उन्मूलन के लिए कभी भी काम नहीं करते हैं। महोदय, इस देश में 260 से ज्यादा श्रमिक कानून हैं, 260 से ज्यादा। 45.9 करोड़ भारत में श्रमिक माने गए हैं, जिनमें से केवल 2.6 करोड़ संगठित क्षेत्र में हैं। 94% भारत के श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं, जबकि वे भारत की 65% विकास में मदद करते हैं। यह स्थिति फिर भी भारत के श्रमिक संगठन समझते हैं कि सरकार के आंकड़े सुधारे जाने चाहिए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि इस देश में 52 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं और 8 करोड़ संगठित क्षेत्र में हैं, लेकिन इस कारण उनके प्रति जो एक सुविधा और उनको विकास के मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयास होने चाहिए, वे पूरी तरह से अमीरों के शिकंजे में कस दिए गए हैं। इस देश में हम 100 करोड़ रुपए लगाकर एक मंदिर बनाते हैं। इस देश में हम हजारों करोड़ रुपए केवल दौलत वालों की सुविधाओं के लिए खर्च करते हैं। ये वो देश है जहां भले ही 60 करोड़ या सरकारी आंकड़ों के अनुसार 45 करोड़ मजदूर होंगे, श्रमिक होंगे, लेकिन जहां केवल 2 व्यक्तियों के लिए 8.5 करोड़ के मकान और 62 कमरों का मकान बनाया जाता है, लेकिन 65% मजदूर आज भी एक छत के
को ढूंढने के लिए तरस जाते हैं। उनके लिए कोई मकान नहीं है, दे आर होमलेस लेबरर्स। महोदय, सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस देश में न्यूनतम पारिश्रमिक का प्रावधान जो है वह ठीक ढंग से लागू नहीं किया जाता है। सरकारी अभी जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई 14-15 फरवरी को, उसी में सरकार की ओर से कहा गया कि जो मिनिमम वेजेस हैं उसमें इस देश में 6000 प्रकार के वेरिएंसेस हैं। प्रत्येक राज्य में अलग अलग मिनिमम वेजेस के स्फीयर्स तय किए गए हैं। 66 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मिनिमम वेजेस है, 247 रुपए से लेकर 280 रुपए तक के मिनिमम वेजेस है। लेकिन एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है कि जहां पे पूरी तौर पर मिनिमम वेज को सही ढंग से लागू किया जाता हो। जब वे मजदूर मिनिमम वेज मांगते हैं, जब वे मजदूर कॉन्ट्रैक्ट लेबर हटाकर अपने को स्थायी मजदूर के नाते पंजीकृत करने की मांग करते हैं, तो उन पे लाठियां और गोलियां बरसाई जाती है और कहा जाता है कि जब तक हमको यह हक नहीं होगा कि कभी भी किसी मजदूर को बिना नोटिस दिए उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, हम लोग ग्रोथ नहीं कर सकते, हम लोग विकास दर को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अभी तक जो सरकार अपनी इतनी विकास दर और ग्रोथ का जो ढिंढोरा पीटती है, क्या वह बिना मजदूरों के प्राप्त किया गया है? क्या वे तमाम ग्रोथ और तमाम विकास केवल मशीनों के आधार पर प्राप्त की गई है? 60% मजदूर जो हैं वे मिनिमम वेज प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनको 60 रुपए से लेके 100 रुपए तक का न्यूनतम वेतन दिया जाता है। जब वे मांग करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की प्रथा है इसको समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी ये मांग नहीं मानी जाती है। अध्यक्ष महोदय, पहली बार 28 फरवरी को इस देश में तमाम श्रमिक संगठनों ने मांग की थी कि मजदूरों के प्रति देश का, सरकार का जो एटीट्यूड है वो बदला जाना चाहिए। पहली बार यह हुआ था कि वामपंथी जिनको कहा जाता है या जिनको राष्ट्रीय विचारधारा वाले श्रमिक संगठन कहा जाता है, वे तमाम एक आवाज में मजदूरों को हितों की बात लेकर इकट्ठा हुए थे और पूरे देश को उन्होंने जगाने की कोशिश की थी। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? जो वेतन तय किया जाता है, न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेजेस जो तय की जाती है, उसको भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ नहीं जोड़ा जाता। हम लोग मांग करते हैं कि जो श्रमिक वर्ग के लिए वेतन दिया जाना चाहिए उसका आधार कहीं ना कहीं 1:10 में होना चाहिए। आप अधिकतम वेतन और न्यूनतम वेतन में 1:272 का अनुपात रख के चल रहे हैं। इतना अधिक डिस्पैरिटी हिंदुस्तान में हो गई है कि जिसके कारण इस देश में भयंकर असंतोष, क्षोभ और क्रोध का दावानल फैल रहा है। केवल अनेक ऐसे हमारे प्रांत हैं भाजपा शासित जिन्होंने मजदूरों के लिए बहुत बेहतर उपाय किए हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने उपाय किए हैं। हम देखते हैं कि जहां मजदूर गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, उनका विकास केवल तब हो सकता है जब उनमें कुशलता का, निपुणता का उनमें वृद्धि की जाए। गुजरात का उदाहरण दूंगा अध्यक्ष महोदय, वहां पे 72% नई योजनाएं, नए रोजगार की योजनाएं चलाई गई हैं और 28% वहां पे गुजरात का जो श्रम मंत्रालय है उसने युवाओं को नए एक स्किल दिए हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार जो है वह जो सामान्य मजदूर हैं, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, माइक्रो रेंज में, उन सब सर्विसेज में उनको स्किल डेवलपमेंट का काम आगे बढ़ाए और जो जॉब क्रिएशन है उस क्षेत्र में श्रमिकों को लगाए। महोदय, मिनिमम वेज जो है वह 11,000 रुपए प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए। आंगनवाड़ी, आशा कामी, मिड डे मील, शिक्षा मित्र, ग्राम सेवक और इस प्रकार के तमाम कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और तमाम जो रिस्टोर ऑल ग्रुप डी एम्प्लॉइज एबॉलिश बाय द 6th पे कमीशन। केवल उत्तराखंड की एक बात सुनाकर आपको अपनी बात समाप्त करूंगा। एक समय था कि जब उत्तराखंड के बच्चे बाल श्रमिक पूरे हिंदुस्तान के ढाबों में, चाय की दुकानों में बुले के तौर पर माने जाते थे। उनका अपमान और तिरस्कार होता था। पूरे देश में जो बाल श्रमिक होते थे उनमें उत्तराखंड के बच्चों की संख्या बहुत अधिक होती थी। लेकिन केवल स्किल डेवलपमेंट के आधार पर, केवल हमारी सरकार की योजनाओं के आधार पर
उन बच्चों का न केवल बाल श्रमिक के रूप में काम करना बंद हुआ है, बल्कि उन्होंने अपने हाथों से, उत्तराखंड के नौजवानों ने हिमालय की एक नई तकदीर श्रमिक हाथों से लिखी है। धन्यवाद, धन्यवाद। मित्रों, अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। दौलत वाले लोग श्रमिकों का शोषण करते हैं, उसके बारे में एक पंक्ति है, तरुण जी तामीरें हैं, खैराते हैं और तीरथ हज भी होते हैं, ये लूट के धब्बे दामन से ये दौलत वाले धोते हैं। ये दौलत वालों के द्वारा जो श्रमिकों का शोषण किया जाता है, उसके विरुद्ध एकजुट आवाज उठाई जानी चाहिए, सर्वदलीय आवाज उठानी चाहिए और श्रमिकों के शोषण का ये जो कलंक हिंदुस्तान के माथे पर है, उसको मिटाने के लिए तमाम लोगों को एक विश्वकर्मा की वह आवाज उठानी चाहिए, जिसके आधार पर दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भारत के श्रमिकों को एक करते हुए उनको कहा था कि जब तक ये दरिद्रता और जब तक तुम्हारा शोषण नहीं मिटेगा, तब तक हम दीनदयाल उपाध्याय का न भारत बना सकते हैं, न भारत को परम वैभव के शिखर पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद।